ये सब क्यों है? क्योंकि पांच तत्व जो है वो उनको जी रहे हैं, है ना। वहाँ की हवा शुद्ध है, वहाँ का पानी शुद्ध है ना। सूर्य भगवान तो ऑलरेडी सबके लिए है, धरती तो स्वर्ग है। तो ये सब चीजें वहां पर होती है। तो इसका हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। अब डेमो में भी आप बात करते हैं तो बता सकते हैं कि हम जो भी चीज बनाते हैं, हमारा भोजन बनाते हैं, जूस बनाते हैं, जो भी सब बनाते हैं, Recording किसके in साथ बनाते हैं? progress. है ना। हम जो भी बनाते हैं वो सब पानी के साथ बनाते हैं। हमारा रोटी, भोजन, जूस जो भी होता है, उसको घोलने का काम कौन करता है? वो भी पानी करता है। ठीक है। हम जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसके अंदर से पोषक तत्व निकालकर हमारी सेल तक ले जाने का काम कौन करता है? वो भी पानी करता है। ठीक है। क्योंकि पानी ही सेल तक जा सकता है। और जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? वो भी पानी करता है। तो हम ये देख सकते हैं कि पानी जो है वो शरीर का ड्राइवर है ना। अब पानी ड्राइवर है, आप पैसेंजर कितने भी अच्छे बिठा लो, है ना। आप ड्राई फ्रूट ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, फ्रूट ले लो, बहुत अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हैं, ये पैसेंजर है। अब आपका ड्राइवर ही अगर खराब है तो पैसेंजर कितने भी अच्छे बिठा लो, दुर्घटना की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले आपको अपने ड्राइवर को ठीक करना पड़ेगा। तो ड्राइवर तो हमारा ठीक है ना, हम ऑलरेडी सब कैंगन यूजर्स हैं, तो पानी तो हमने बहुत अच्छा चुन लिया है। ठीक है। लेकिन सिर्फ चुनने से काम नहीं चलेगा। हर एक चीज की एक प्रोसेस होती है। कई लोग होते हैं जो जिनके घर में कैंगन मशीन लगी हुई है और कैंगन पानी पी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको उतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ेगा। अच्छा पानी हो जाना ये अलग चीज है, पानी का कैसे उपयोग करना ये दूसरी चीज है। तो ये दूसरे पार्ट पे हमको जाना पड़ेगा। पानी को किस बर्तन में रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप सबसे बेहतर होता है पानी को रखने के लिए तांबे का बर्तन। पुराने समय में यही होता था। फिर मिट्टी का बर्तन। अब मिट्टी की जगह स्टील, एल्यूमिनियम, इन चीजों ने ले ली है। तो ये पानी को ऑलरेडी खराब करते हैं। पानी आजकल प्लास्टिक में जा रहा है ना। कार्सियोजेनिक कैंसर तत्व होते हैं, अगर पानी ज्यादा देर प्लास्टिक के संपर्क में रहेगा तो कार्सियोजेनिक होता है, उसमें कैंसर हो सकते हैं। ऐसे तत्व मिल जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक अपने आप में केमिकल है। और कई लोग तो गाड़ी में, कार में पानी भर के कई समय तक रखे रहते हैं, वो गर्म भी हो रहा है ना। बाजार में आप देख रहे हैं पानी गर्म प्लास्टिक की बोतल में है और फिर वो मार्केट में बिक रहा है, मतलब एक हाई टेम्परेचर में बिक रहा है। अब जब टेम्परेचर में प्लास्टिक जाएगा और उसके अंदर पानी रहेगा तो इनके केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसलिए अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक में पानी को पीना। तो ये कुछ चीजें हैं। और पानी पीने के साथ भाव जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जापानी वैज्ञानिक इमोटो मात्सुरो हुए हैं, उन्होंने इस पे कई प्रयोग किए कि पानी जब आप पीते हैं तो पानी की भी एक मेमोरी होती है, पानी की एक याददाश्त होती है। जो आप पानी के साथ बर्ताव करते हैं वैसा ही बर्ताव, सदगुरु जग्गी ने भी इसके बारे में बात करी है कि वैसा ही पानी आपके साथ बर्ताव करता है ना। आप अगर गुस्से में पानी पी रहे हैं, टेंशन में पानी पी रहे हैं, तनाव में पानी पी रहे हैं, बात करते करते पानी पी रहे हैं, कुछ गलत देखते सोचते हुए पानी पी रहे हैं, तो ये पानी भी आपके साथ गलत ही करेगा। तो पानी एक अहोभाव, एक धन्यवाद भाव के साथ पीना चाहिए पानी को। और उन्होंने तो प्रयोग भी किए थे, कई सारी बॉटल में पानी रखा था और लिख दिया था कि किसी में कि आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू, है ना, आप बहुत हेल्दी हो। किसी पे लिख दिया था बॉटल पे पानी भर के कि आप बहुत खराब हो। और कुछ समय बाद देखा तो पानी की जो क्वालिटी थी वो पूरी डिफरेंट थी। और ऐसा पानी कुछ लोगों को पिलाया गया तो उसके रिजल्ट नेगेटिव रहे, और जिसपे अच्छा लिखा हुआ था अच्छे भाव के साथ, उसकी रिजल्ट बहुत पॉजिटिव थी। ये जापान में बहुत सारे प्रयोग इस पर हुए हैं। और जापान ने जितने प्रयोग किए हैं भोजन और पानी पे, शायद ही दुनिया में किसी देश ने किए हों। और यही कारण है कि आज आप गूगल पे सर्च करेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र के लोग कहाँ हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा स्वस्थ लोग या कहाँ ज्यादा जीते हैं, तो उसमें जापान तो आ ही जाएगा। जापान में ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए और यही कारण है कि आज 5 दशक पहले, 50 साल पहले, है ना, कैंगन वाटर का इजाद भी जापान से हुआ। तो ऐसा नहीं कि कैंगन अचानक बन गया। इसके पीछे 10-20 साल के रिसर्च हैं, बहुत सारी मेहनत है लोगों का भोजन और पानी पे, बहुत सारे वैज्ञानिकों के अपने एक रिसर्च है, उसके बाद इसका इजाद हुआ। दूसरा, पानी पीने का आकार जो है ना पिरामिड की तरह होना चाहिए। पिरामिड आपने देखा है ना, पिरामिड ऐसा होता है ना, हमारा भोजन का साइकिल ऐसा चलता है। पिरामिड जो है आप उल्टा कर दो पिरामिड को, मतलब पहले ज्यादा फिर कम। तो सुबह से आप दिन की शुरुआत करते तो ज्यादा पानी पीते जाएं और रात तक होते होते उसको बिल्कुल कम करते। और रात में तो नाम मात्र का पानी पीना चाहिए, है ना, जिससे काम चल जाए, बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं हो तो। क्योंकि रात में ऑलरेडी जो है ना, आसमान में चंद्रमा होता है, तो हमको ज्यादा अल्कलिनिटी की जरूरत नहीं पड़ती। चंद्रमा अल्कलाइन का प्रतीक है। तो पिरामिड आकार में पानी पीना चाहिए। एक और चीज ध्यान रखना चाहिए कि कोई नेगेटिव माहौल में पानी नहीं पीना चाहिए। इसीलिए जैसे अभी हम देखते हैं ना कि किसी क्या कोई शांत हो जाता है तो लोग वहां पे चाय भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते। तो उसका एक कारण है, क्योंकि जो माहौल है, जिस माहौल में वो भोजन
बनाया जा रहा है, जिस माहौल में वो पानी रखा हुआ है, वो भी, जैसे मैंने बताया, पानी भी मैंने याददाश्त होती है, तो उस माहौल का पानी भी हमको नहीं पीना चाहिए। कोई नेगेटिव जगह का, कोई तनाव में, कोई गुस्से में आपको पानी दे रहा है, तो वो पानी आपका नहीं पीना चाहिए। और उसके भाव ठीक नहीं है आपके प्रति, है ना, आपको लग रहा है कि ये तो मेरे से ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, तो वो पानी नहीं पीना चाहिए। तो अ, एक और चीज है, अष्टांग हृदयम, है ना, यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि भोजनांते विषम वारी, मतलब भोजन के अंत में पानी विष के समान होता है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कोई सा भी पानी, कैंगन पानी नहीं, कम से कम 30 से 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद में ही पानी पीना चाहिए। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो बीच में एक दो घूंट ले सकते हैं, क्योंकि जब हम भूख लगती है तो हमारी जठराग्नि प्रबल होती है ना, पेट में आग जलती है, जठराग्नि प्रबल होती है, हमको भूख लगती है, और आपने पानी डाल के उसको बुझा दिया, तो आपका भोजन का पचने का जो समय है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आपको एसिडिटी और बहुत सारी ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। पानी कभी भी ऊपर से नहीं पीना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, पानी को बहुत हल्के में लेते हैं ना, बाकी सब चीजों में तो हम बहुत ध्यान देते हैं, है ना, कैसे डेमो करना है, क्या करना है, सब चीजों पे करना है। लेकिन चलते चलते पानी पी रहे हैं, है ना, खड़े होके पानी पी रहे हैं, ऊपर से पानी पी रहे हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, बॉटल का पानी पी रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। पानी पीने का सबसे सही तरीका तो लोटा ही था। ये ग्लास जो है ना, ये पुर्तगाल से आया है ना, अरब देशों से आया हुआ है, ये सब चीजें अपने यहाँ की नहीं है। लोटे का सरफेक्टेंस एरिया आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा होता है, तो जब आप लोटे से पानी पीते हैं तो पूरे मुंह में पानी फैलता है और पूरी लार को लेके वो नीचे उतरता है। अब ग्लास आ गया, ग्लास का एरिया बहुत कम होता है, कुछ जगह से जाता है, फिर ऊपर से पीने लग गए, फ्रिज का पीने लग गए, ठंडा पीने लग गए, तो ये हमारे भोजन को ठीक से पचने नहीं देता, और कई सारी व्याधियां जो है हमारे शरीर में, कई सारी जो बीमारियां हैं वो इसके कारण हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि पानी को भोजन की तरह करना चाहिए, भोजन को पानी की तरह करना चाहिए। मतलब पानी को ऐसे पियो जैसे भोजन को चबा रहे हो, और भोजन को ऐसे, है ना, जैसे पानी पी रहे हो, मतलब उसको पानी की तरह जूस बना के भोजन हमारे शरीर में अंदर जाए, शरीर के सारे रस उसमें मिक्स होते जाए, और वो फिर हमारे शरीर में जाए। सुबह की लार, इसीलिए कहते हैं कि सुबह की लार बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सुबह हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताकि हमारी जो एंजाइम है हमारी लार के अंदर, वो सब हमारे शरीर में जाए, क्योंकि रात भर में मुंह में लार इकट्ठी होती है। और कई लोग जो है ना व्यसन करते हैं, गुटखा, पान, सुपारी, तंबाकू, ये लोग तो जो शरीर का जो एक महत्वपूर्ण चीज है लार, है ना, शरीर में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, अगर आप देखें तो ऊपर लार है, नीचे वीर्य है, और ये दोनों हमारे शरीर की ऊर्जा है। ठीक है, और कई लोग जो हैं दोनों को अनावश्यक ही वेस्ट करते हैं। तो लार को भी कई लोग जो है ना, दिन भर थूकते रहते हैं, गुटखा खाएंगे, बहुत सारे व्यसन है, और एक ही चीज पूरे शरीर में है, अल्कलाइन है, उसको भी लोग जो है वो बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसे लोगों से तो फिर, है ना, कहते हैं ना कि करने वाले से करतार हारा है और नहीं करने वाले से संसार हारा है। तो ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अ, पानी जो है सबसे बढ़िया तरीका है बैठ कर पीना चाहिए। ठीक है, पुराने समय में आप देखेंगे हमारे घरों में तो बैठकर ही पानी पिया जाता था। अब खड़े खड़े फ्रिज के पास खड़े हो गए ना, चलते चलते बात करते करते पानी पी रहे हैं। ये हमारे शरीर में बहुत सारी तकलीफें जो है ना, ये पाइल्स, एसिडिटी, माइग्रेन, बहुत सारी हमारी आंतों की समस्याएं, लीवर की समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं को क्रिएट करता है, क्योंकि प्रेशर जाता है। ऊपर से पियेंगे तो एक तो सारे एंजाइम्स नहीं मिलेंगे, फिर सीधा प्रेशर जो है उसका हमारी हाथों पे और पूरे शरीर पे, पेट पे, सब पे जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। यूरिन करने के कम से कम 15 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए ना। यूरिन अगर आप जा रहे हैं तो 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। आप फ्रूट खाते हैं, कोई फ्रूट ले रहे हैं, उसके भी कम से कम 15 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, अगर आप नहाने के लिए जा रहे हैं, पानी पी के जा सकते हैं, आकर पानी पी सकते हैं, तो ये आपके बीपी को भी ठीक से रेगुलेट करता है, नॉर्मल करता है आपके बीपी को। पानी जो है हमेशा चंद्र स्वर में पीना चाहिए। जैसे पिछले सेशन में स्वर विज्ञान पे काफी बातें की भी थी मैंने, और दादा भी कई बार बताते हैं कि जितनी भी खाने की चीजें हैं वो सूर्य स्वर में, और जितनी भी पीने की चीजें, है ना, आपको टॉयलेट जाना है तो सूर्य स्वर, Recording खाना खाना stopped. है तो सूर्य स्वर। अब आपको अगर बाथरूम जाना है तो चंद्र स्वर, पानी पीना है तो चंद्र स्वर, जूस पीना है तो चंद्र स्वर। मतलब जो हमारे मन के जो काम होते हैं वो हमारे चंद्र स्वर में होते हैं, और जो शरीर के काम है ना, जो मेहनत के काम है, जिसमें शरीर को मेहनत लगती है, वो सब सूर्य स्वर में करना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है ऊर्जा का प्रतीक है, चंद्र जो है वो मन का कारक है, मन का प्रतीक है ना, शांति का प्रतीक है, सूर्य ओज का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है। तो उसके अनुसार आपको कार्य करने चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए, तो आपके आपका जो बॉडी वेट है उसका 5% सफिशियंट है पानी। अगर आपका 70 किलो वजन है, उसका 5% 3.5 लीटर होता है।
है ना, 60 किलो है आपका वेट, तो 3 लीटर होता है। और फिर ये डिपेंड करता है परिस्थिति और मौसम के ऊपर, है ना। अगर मौसम ठंडा है तो 3 लीटर 2.5 लीटर भी Recording in सफिशियंट है। progress. लेकिन अगर अभी गर्मी है तो गर्मी में आपका 3.5 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर तो जा सकता है, क्योंकि हमारा पसीना निकलता है। ठीक है, मॉइस्चराइजर नहीं हो पाता बॉडी, तो पसीना निकलता है। तो डिपेंड करता है मौसम के अनुसार। लेकिन एक आइडियल व्यक्ति ठंडी के समय में 2.5 से 3 लीटर, गर्मी में के समय में यही 3 से 4 लीटर के बीच में चला जाता है। तो हमारा जो वेट है, बॉडी वेट है, इसका 5% पानी जो है वो बेहतर होता है। कब पीना चाहिए? तो अब ये हमारे को शरीर को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम अनजान है हमारे शरीर के प्रति, इसलिए शरीर की जरूरतों को नहीं समझ पाते। शरीर अपने आप इंडिकेट करता है ना। आपको प्यास लगती है तो आपको पानी पीना चाहिए, प्यास नहीं लगती तो नहीं पीना चाहिए। लेकिन हमें पता ही नहीं रहता है कि हमको क्या खाना है, क्या पीना है, क्योंकि शरीर के प्रति हम सजग नहीं है, हम जागरूक नहीं है। हमेशा पानी जो है बॉडी टेम्परेचर में पीना चाहिए। अचानक आप दौड़ के आ रहे हैं, धूप में से आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा ठंडी से आ रहे हैं, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपका बॉडी जो टेम्परेचर जब नॉर्मल होता है तो तब पानी आपको पीना चाहिए। तो इन इन छोटी छोटी सी चीजों को आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, पानी से रिलेटेड, है ना। कि पानी कब, कैसा, क्यों पीना चाहिए। आप सनचार्ज वाटर भी पी सकते हैं, है ना। बहुत सारी प्रोसेस है, वो कभी एक सेशन अलग से करेंगे उस पे, कि कौन से कलर की बोतल में आपको पानी रखना है और कितने समय तक रखने के बाद वो कौन सी बीमारी पे काम करेगा, है ना। कई प्रोसेस सनचार्ज वाटर की भी होती है। आज भी हम अगर तांबे के बर्तन में अगर पानी को 24 घंटे रख देते हैं तो उसका भी हल्का सा पीएच जो है वो बढ़ के आता है। तो पुराने समय में बड़ा एक सिस्टम था पानी का, उस सिस्टम के अनुसार पानी को पीते थे, एक भाव के साथ पीते थे, सजगता के साथ पीते थे। आप देखो जानवर कैसे पानी पीते हैं। अगर आपको सबसे सही तरीका देखना है तो किसी चिड़िया को देखो, है ना। चिड़िया कैसे भोजन करती है, वो कैसे पानी पीते हैं। जानवर कैसे भोजन करते हैं, कैसे पानी पीते हैं ना। तो चुक चुक कर पहले एक बूंद लिया, फिर रुका, फिर एक बूंद लिया, है ना। हम क्या करते हैं, हम तो आधा लीटर पानी को एक 5 सेकंड में ही क्लियर कर जाते हैं। वो पानी किसी काम का नहीं है, वो काम भी नहीं करेगा। आपकी प्यास जरूर बुझ जाएगी, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं करेगा शरीर के ऊपर। और हम ज्यादा पानी और ज्यादा खाना इसीलिए खाते हैं कि हम होश पूर्वक नहीं खाते। हम पानी पी रहे हैं, ध्यान कहीं हो रहा है। लेकिन आप जब होश के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरे अटेंशन के साथ जब पानी पियेंगे तो आप ज्यादा पानी पी ही नहीं पाएंगे और ना ज्यादा भोजन कर पाएंगे, क्योंकि शरीर को जितना चाहिए उतना शरीर ले लेता है। लेकिन वो तब जब आपका अटेंशन उसके प्रति होता है, अपने पानी के प्रति, अपने भोजन के प्रति जब आपका अटेंशन होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, कि प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, है ना, स्टील, इन धातुओं को अवॉइड करें पानी के लिए। और तांबा और मिट्टी, इन बर्तनों का इस्तेमाल करें पानी पीने के लिए। बॉटल भी यूज करना है तो बहुत अच्छा प्लास्टिक हो, जो महंगी बॉटल होती है वो थोड़ा अच्छा प्लास्टिक होता है, या कांच की बॉटल है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को। पानी को बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं पीना चाहिए। हाँ, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर। कई लोगों को गर्म पानी पीने की आदत होती है, तो वो भी ठीक नहीं है। हल्का सा बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ठीक है ना। कई लोगों ने बताया है कि सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पानी की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। जब हम पानी को उबालते हैं तो भाप बन जाता है, पानी को जब फ्रिज में स्टोर करते हैं तो बर्फ बन जाता है। 3 अवस्थाएं। अब उबालते हैं तो भाप बनता है, मतलब क्या हुआ कि पानी गर्म होता है तो पतला होता है, और जब पतला होता है तो भाप बनती है। तो पानी गर्म करने का कॉन्सेप्ट यही है कि पानी पतला हो जाएगा तो शरीर के लिए बेनिफिशियल है। कई लोग कहते हैं ना, वजन कम करना है तो गर्म पानी पियो। उसका कारण ये है कि पानी गर्म होगा तो पतला होगा, लेकिन गर्म पानी को ठंडा करके फिर पियेंगे तो फिर मोटा हो जाएगा, उसके क्लस्टर फिर इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो जब अगर कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है, तो हल्का सा आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, लेकिन उतना ही जितने से आपको जलन नहीं हो, आपको ऐसा फील नहीं हो कि मैंने गर्म पानी पिया है। तो ये पानी से रिलेटेड कुछ चीजें थी। अब आहार में पानी आ गया, थोड़ी सी भोजन की भी बात कर लें, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो उस पर बात कर लेंगे, विचार और व्यवहार की बात कर लेंगे। कुछ चीजें हैं जो हमारे रूटीन लाइफ में जिनको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, करना क्या है ये तो सभी बताते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो शरीर के कुछ नेचुरल वेग होते हैं, है ना। कुछ नेचुरल चीजें शरीर में होना है, उनको कभी रोकना नहीं है। क्योंकि अगर वो रुकेगी, कोई भी चीज शरीर को हमने सप्रेस किया, उसको दबाया, है ना। ओशो हमेशा कहते हैं, सदगुरु रजनीश ओशो की, ज्यादातर बीमारियों की वजह यह है कि हम ज्यादातर चीजों को सप्रेस करते हैं, है ना। वो कहीं ना कहीं से फिर निकलती है ना। किसी वेग को आपने रोका है, किसी बीमारी को, किसी विचार को, किसी इच्छा को, किसी कामना को अगर आपने रोका हुआ है, तो फिर वो शरीर में कहीं एक भयंकर रूप ले लेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इसके कारण हो रहा है। ठीक है, आपने कुछ दबाया था जिसके कारण वो बाहर निकल रहा है,
क्योंकि कुछ नेचुरल चीजें होती है। तो उसमें सबसे पहले आपको, जैसे हमको छींक आती है ना, नहीं रोकना चाहिए कभी। कई लोग शर्म के मारे है ना रोक लेते हैं, नाक को बंद कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी तकलीफ दे सकती है आपको, है ना। हमको गैस बनती है ना, गैस पास करने में फाल्टिंग, उसको नहीं रोकना चाहिए। शर्म की बात नहीं है। आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? शर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना स्वास्थ्य, अपना शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और क्या कर लेंगे इन चीजों को आप रोक भी लेंगे तो ये है ना, टॉयलेट को नहीं रोकना चाहिए, यूरिन को नहीं रोकना चाहिए। आप कहीं बैठे हैं और आपको यूरिन आ रही है, या टॉयलेट आ रहा है, या आपको है ना गैस पास करने का हो रहा है, तो ठीक है, आप सॉरी बोल के वो कर सकते हैं, क्योंकि शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। उल्टी को नहीं रोकना चाहिए। कभी कभी कई लोग कोशिश करते हैं, मैं उल्टी हो रही है तो इसको रोक लूं, लोग क्या सोचेंगे। नहीं रोकना चाहिए, शरीर में जहर बना देती है। उबासी को नहीं रोकना चाहिए, है ना, ये सब शर्म के कारण हम करते हैं। डकार को नहीं रोकना चाहिए, अंगड़ाई जमाई को नहीं रोकना चाहिए, है ना, प्यास को नहीं नींद रोकना चाहिए। खांसी है, नींद है, भूख वेग है ना, कोई सेक्सुअल स्टिमुलेशन हो रहा है, तो इन चीजों को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर से बाहर निकलना चाहता है और आप उसको रोक रहे हैं। अगर रोकेंगे तो ये आपके शरीर में जहर बना देगी ये चीजें, है ना। तो शर्म को छोड़िए,